नमस्कार, स्वागत है आपका प्रसारण न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा। आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबरों की ओर। पहली खबर, राज्य मंत्री रमेश कटारा के निर्वाचन क्षेत्र में मालवाहक वाहन में लापरवाही से बच्चों को बैठाकर की जा रही आवाजाही से प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर हुई है। फतेहपुरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़वास डूंगर रोड से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां स्कूल जाने वाले छात्र मालवाहक वाहनों में अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। राज्य स्तर के मंत्री रमेश कटारा के अपने ही निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह के खतरनाक दृश्य सामने आने से स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक निजी मालवाहक पिकअप गाड़ी में क्षमता से अधिक संख्या में छात्रों को भरकर ले जाया जा रहा है। ये मासूम छात्र वाहन के पीछे लटककर कैबिन और छत पर बैठकर खतरनाक सफर तय कर रहे हैं। अचानक ब्रेक लगने या पैर फिसलने से बड़े हादसे की पूरी संभावना बनी हुई है। फिर भी वाहन चालक बेफिक्र होकर नियमों को ताक पर रखकर वाहन चला रहा है। पुलिस द्वारा आम नागरिकों या मोटरसाइकिल पर 3 सवारी बैठने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, लेकिन खुलेआम मालवाहक वाहनों में यात्रियों को भरकर बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे गैर जिम्मेदार चालकों के खिलाफ आंखें मूंद ली गई है। अधिक किराया कमाने के लालच में निजी वाहन चालकों द्वारा यातायात के सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। फिर भी पुलिस और आरटीओ विभाग की घोर लापरवाही के कारण ऐसे तत्वों के हौसले बुलंद है। अगली खबर, गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड गांधीनगर की प्रेरणा से दाहोद जनपद प्रशासन तंत्र तथा दाहोद जनपद शिक्षा अधिकारी कार्यालय के संयुक्त आयोजन में संस्कृत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत संस्कृत गौरव यात्रा का आयोजन किया गया था। भारतीय संस्कृति और परंपरा के संवर्धन, संरक्षण तथा संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से आयोजित ये गौरव यात्रा दाहोद के विधायक कन्हैयालाल किशोरी की प्रेरक उपस्थिति में दाहोद के छाप तालाब से प्रारंभ होकर एमवाई हाई स्कूल पहुंचकर संपन्न हुई। एमवाई हाई स्कूल के सभागार में संस्कृत भाषा, भारतीय ज्ञान, संस्कृति और परंपरा की समृद्ध विरासत के प्रति नई पीढ़ी में रुचि और गौरव की भावना विकसित हो, इस उद्देश्य से एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। उपस्थित महानुभावों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसके बाद विद्यालय के विद्यार्थियों ने संस्कृत में प्रार्थना प्रस्तुत की। विधायक कन्हैयालाल किशोरी ने अपने प्रासंगिक संबोधन में सभी को संस्कृत भाषा का महत्व समझाया। संस्कृत गौरव यात्रा के इस अवसर पर दाहोद नगर पालिका अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक, अन्य अधिकारीगण, शिक्षक वर्ग तथा विद्यार्थियों ने भाग लिया। अगली खबर, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के निर्माण के बाद पैदा हुई विभिन्न स्थानीय समस्याओं और ग्रामीणों के प्रश्नों के समाधान के लिए दाहोद जिले के गुरु गोविंद तालुका के वास्ती पावड़ी में एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। कॉरिडोर के निर्माण के कारण आसपास के लगभग 14 गांव के लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों के आवेदनों को ध्यान में रखते हुए आज बस्ती वेतन केंद्र प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में ग्राम सभा आयोजित की गई थी। इसमें उप विभागीय अधिकारी, तालुका विकास अधिकारी, तहसीलदार, MGVCL तथा NHAI के साथ संबंधित विभागों के उच्च अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। ग्राम सभा के दौरान प्रभावित ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष बुनियादी सुविधाओं को लेकर आक्रोश के साथ अपनी मांगे रखी। विशेष रूप से क्षेत्र में सड़कों, पेयजल और बिजली आपूर्ति से संबंधित प्रश्न मुख्य रहे। इसके अलावा जिस विद्यालय में ग्राम सभा आयोजित की गई थी, वहां पीने के पानी की कमी तथा विद्यालय के पास से गुजरने वाले हाईवे पर पढ़ते और नहाते छोटे बच्चों की आवाजाही के लिए सुरक्षा और रोड क्रॉसिंग की गंभीर समस्या की ओर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। ग्रामीणों के प्रश्नों को सुनने के बाद उपस्थित अधिकारियों ने तुरंत स्थल निरीक्षण किया और प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया। प्रशासन द्वारा बताया गया कि सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद सभी विवरणों को शामिल करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर जिला स्तर पर प्रस्तुत की जाएगी, ताकि प्रभावित गांव को मूलभूत सुविधाएं समय पर मिल सके और समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। नीलम सेठ की रिपोर्ट।